अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 जुलाई 2025 और हफ्ते का दिन है। और एक तो पार्लियामेंटेरियन का काफ़िला निकल चुका है और बड़ी परेशानी है। एक अच्छी मूव है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उसके रिज़ल्ट भी आपको बेहतर नज़र आएंगे। इस्तकबाल भी होना है और उसके बाद आगे नहीं, ये बुनियादी तौर पर जो है ना पॉलिटिकल कल्चर के रिवाइवल की बात है कि पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये रिवाइवल होगा। ये रिवाइवल होने से आगे नताइज भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो आपको पता है हर चीज़ जकड़ी। ये कल्चर तभी बेहतर होना है और इसके लिए जदोजहद बड़ी करनी पड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी जदोजहद करनी पड़ी। इतना आसान काम नहीं उनके लिए, बहुत मुश्किल काम है, पर इस मुश्किल को आसान तो करना है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बेहतरी की तरीके की तरफ लेकर जाने के हवाले से कोई ना कोई अच्छी चीज़ इम्प्रूव और यह निज़ाम तभी बेहतर हो सकेगा। ये समझना है आपको इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से। इमरान खान के बच्चे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हालात चल रहे हैं, पंजाब हुकूमत मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों फंस गए हैं, और जैसे याहिया अफरीदी पे पाकिस्तानी को एतबार नहीं है और वैसे वो कह रहे हैं कि ये इंसाफ भी नहीं दे पाएंगे। कौल-ओ-फ़िल में तज़ाद में भरी हुई हुकूमत क्या कहेगी। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए जैसे मैंने शुरू में बताया है कि पार्लियामेंटेरियन ने कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन अपने तय निकल के आए हैं और उसका रिज़ल्ट भी यकीनन कोई ना कोई पॉजिटिव ज़रूर निकलेगा इंशाअल्लाह। और वो पार्लियामेंटेरियन खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक, लाहौर तक जब इकट्ठे होंगे तो ये एक पॉलिटिकल रिवाइवल की तरफ बात चलेगी। ये मैंने आपके सामने बताया। लेकिन इमरान खान की रिहाई की तहरीक के लिए हुकूमती बयानियों ने ख़ुद ही तहरीक की राह हमवार कर दी है। जबर व फसाइयत भी इसका हिस्सा है, मगर यहाँ कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने पर जो धमकियाँ मिल रही हैं उसका ज़िक्र ख़ुसूसी है। जुमामा खान के बयान के मुताबिक कासिम सुलेमान पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने ये मामलात रखे जाएंगे। वैसे तो तहरीक का आगाज़ हो चुका है और इस तहरीक का पहला कदम अमेरिका से उठाया जाएगा। दूसरा कदम जो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जबरी गुमशदगियाँ और पुलिस को जो लगता है सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम करने के लिए बनाई गई है, तो बारी नफरी की तैनाती की सूरत में बहुत जल्द दफ़ा 144 का नफाज होगा। या ये प्रोग्राम ख़ुद देख रहे हैं तब कोई नोटिफिकेशन आ भी जाएगा। पीका जैसे कवानीन जो है आपको पता हरकत में आएंगे। अल्लाह ना करे खुदा ना खासा गोलियाँ चलें यहाँ। और बाकी तो यहाँ जो टाउट्स है या हुकूमती नुमाइंदे अपने तरीके से मीठे बयानात भी देंगे, लेकिन लगता यही है कि अगर ये तहरीक सड़कों पे आ गई तो उसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और उसकी स्ट्रेटजी जो है उन्होंने बना ली है हुकूमत वक्त ने, और इसका मुकाबला करने के लिए भी वो फ्रंट लाइन पे खेलेंगे। ये भी मैं बता दूँ आपको। उस्मा बुखारी का कहना है कि तूफ़ानी बारिश में पानी का जमा होना एक कुदरती अमर है। आज वो वादे कर रही हैं और सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें DHA की थी और वो कहती है DHA में हमारा दायरा इख्तियार नहीं। खुदा रहा ये तो ना बताएं आपको किसने कह दिया कि खाली DHA की थी। DHA में मैं रहता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी का नज़र आया है, लेकिन DHA बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़ा अच्छा मैनेज किया DHA। और मेरे घर के साथ वाले प्लॉट में ज़रूर था, सड़कों पर पानी तो नहीं था, घरों के अंदर पानी तो नहीं था। हाँ, जहाँ साइड पे खाली प्लॉट हैं वहाँ से बेसमेंटों में पानी चले जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ DHA को मजलूम इल्ज़ाम ठहराना कि सिर्फ वहीं पर है। और अब ये तो बात DHA वालों को भी क्लियर करनी चाहिए थी, और DHA वाले जिनको वोट डालते हैं ना, जब उनको पता होना चाहिए कि ये किसके अंडर काम करता है, ये वो बात कहते हैं। और इमरान खान के दौर में बारिशें गैर कुदरती होती थी। ये कौन सी चुंगी अमर सद्दू DHA के अंदर आती है। और उस्मा बुखारी का ये बयान क्या शो करता है, यानी इन इलाकों में बेसिकली तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिटायर्ड लोगों की या हाज़र सर्विस लोगों के हवाले से बात साथ ही आती है, और
और फिर बात हम तो बड़ी वाज़े कहते हैं, ख़ुद भी कहते हैं कि फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं, ठीक है ना जी। और यहाँ तो आपको याद है उन्होंने तो फिर मान लिया, इना परवेज़ भट्ट ने तो कहा तो मानने से ही इनकार कर दिया था कि पानी रुका हुआ है। जहाँ बारिश होती है वहाँ पानी होता है ना, जब बारिश ज़्यादा होती है पानी ज़्यादा आता है चलें। और फसाइयत और ग़ुलामी के बाप से मिलाप फसाइयत और ग़ुलामी के मिलाप से बनने पैदा होने वाली अदलिया जो मौजूदा हालात में आइनी 26वीं आइनी तरमीम के बाद है। अब यहाँ जैसे भी हालात और वाक़यात हैं, इस वक्त सरबराह तो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं और उनकी हैसियत जस्टिस काजी फ़ाइज़ की बाक़ियात किसी है। और काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी में बहुत फ़र्क है। काजी साहिबा और याह्या अफरीदी में ये फ़र्क ये है कि काजी साहब जो कह रहे थे, ठीक है ना, सब खुलेआम हो रहा था, सब एक वो जो अंदर और बाहर सारे को पता था कि, लेकिन यहाँ मगर जब जस्टिस याह्या अफरीदी पर कोई प्रेशर आता है तो वो दूर दराज दौरा करने निकल जाते हैं, ये नॉर्मल बात आती है। जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल 2025 का मुसवदा मंजूर कर लिया गया और इस्लामिया के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरत है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 19 शिकायत को मुत्तफ़िक़ा तौर पर ख़ारिज कर दिया गया, 5 शिकायत को ख़ारिज कर दिया गया और अब यहाँ से मौखर कर दिया गया, यानी इसका नतीजा 0/0 ही रहा। और कौंसिल ने ये फ़ैसला किया जिन जजिस के ख़िलाफ़ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक नहीं किया जाएंगे। अब ये हमारी तो बज़ाहिर बदनीति पर मबनी है ना जी। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने भी कहा कि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के साबिक दोस्तों को गिरफ़्तार कर लिया और मरियम सफदर को मशवरा है कि हौसला रखें। तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद ही तहरीक के लिए संजीदा नहीं है, ये बात जो है थे, और इस क़यादत के होते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बातें चौधरी फवाद ने कहा और चौधरी साहब को ये वक्त तनकीद का नहीं है। और यहाँ बात बिना तरले की बात भी नहीं है, कोई ना बात कर सके तो खामोश रहना मुनासिब होगा, ये बात ज़्यादा बेहतर है। मुल्की इदारे आपस में दस्तों की गिरबान तो नहीं क्या सिर्फ अपने मनवाने की जंग जारी है। और रेंजर एहलकार की फायरिंग से मुबैना फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रेंजर एहलकार ने एक डाकू को हलाक किया था। ताम बाद में तहकीकात की तो पता चला है शख्स कोई डकैत नहीं बल्कि पुलिस वाला था। और वो कहा यह जा रहा है कि ये एक लड़ाई हुई थी, दोनों जानब से फायरिंग हुई थी, पता नहीं है हक़ाइक़ क्या है, हक़ाइक़ आपके सामने आ ही जाएंगे। दुनिया ने इसने एक ख़बर शाये की थी कि 2 रोज़ कबल कि वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मीडिया को 100 अरब की अदायगी की। इसके अलावा अखबारी इश्तिहारात का नर्ख बढ़ाने पर भी जल्द अमल दरामद होगा। इस पर इदारे ने वज़ाहिर देते हुए कहा है कि तारड़ का बयान जिसको मीडिया के इश्तिहार में 100 अरब रुपये की अदायगी का जिक्र करा सहवन गलत शाया हुआ। APNS की प्रेस रिलीज में यह रकम 6 अरब दर्ज थी और इदारा जो है इस गलती पर माज़रत खा है। मैंने सुखबत मैं तो चूँकि 100 अरब मेरे लिए भी बड़ी रकम थी, लेकिन जो बात आई थी वो सामने है। मगर ये अब भी अपनी जगह पर कायम है कि अरबों के इश्तिहारात दिए गए और मज़ीद दिए जाएंगे। यूनिसेफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है कि मुल्क में स्कूल जाने वाले 26 मिलियन बच्चों में 10 मिलियन पंजाब का है। 10 मिलियन पंजाब की बात बता रहे हैं। हाल ही में जारी होने रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों को दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह है और ख्याल किया जाता है कि स्कूल जाने से महरूम हज़ारों बच्चे वर्कशॉपों और फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। 26 मिलियन की शिकायत श्रीलंका की आबादी से भी ज़्यादा है। एक हफ़्ता कबल पंजाब के सरकारी स्कूल में जाली तलबा का इंकशाफ हुआ था और वज़ारत तालीम ने 18 लाख तलबा का जाली एनरोलमेंट पकड़ी थी। पता नहीं अब ये चीज़ सामने आ सकी या सही तरह नहीं आ सकी। पंजाब का इस साल का तालीमी बजट 811 रुपये से ज़ायद है, जो कि पहले के मुकाबले में 400 गुना ज़्यादा है। जिसमें पंजाब के स्कूल के लिए ये सिर्फ न्यूट्रिशन बजट 7 अरब में मुख्तस किया गया है। अलकादर ट्रस्ट मिलियन ट्रस्ट के जो पैसे की असल रकम 171 मिलियन पाउंड, अब ये पता नहीं कहाँ लगी है, कैसे लगी है, कुछ हकीकत तो सामने आनी चाहिए। राउफ क्लासरा ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही है, शबाशी हुकूमत ने, ये हमारा काम नौजवानों को नौकरियाँ देने नहीं बल्कि पैसे नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन 50-60 वज़ीर मशीर रखे हुए तो पैसा है
स्पीकर की तनख्वाह 21 लाख करनी है, MNA ने तनख्वाह 6-7 ले करनी हो, पंजाब में स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के हवाले, जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के हवाले कर देना हो, 500 अरब का पार्लियामेंट्री का तरक्याती बजट जो है वो अलाउंस फ्री, मेडिकल, सब कुछ के लिए पैसा है, लेकिन नौकरियों के लिए पैसा नहीं है। सही है ना जी। और चीनी जो है वो आपके सामने अब आ चुकी है, इतनी 200 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, और किसान को लताड़ने वाली हुकूमत, वज़रा, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सब खामोश हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। क्या वजह है? यानी इसको नीचे तो लाए ना, कैसे लेकर आएंगे आप? आमिर इलियास राना ने जो बैठे बैठे एक खबर छोड़ी है बैरिया टाउन के हवाले से, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उन्होंने शहजाद अकबर या बाकी सब चीज़ों को साथ में बैठे, अब आज बैठकर जो खबर देने का मकसद क्या है? वो ये तो बहुत पहले चीज़ें आ चुकी हैं, अब क्यों ज़्यादा एग्रेवेट कर रही हैं सारे मसले में? मकसद सिर्फ बैरिया टाउन को नुकसान पहुँचे, मगर बैरिया टाउन ऑलरेडी फ्लरिश कर रहा है। दुबई के अंदर बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में आपने नुकसान उठा लिया बैरिया टाउन को यहाँ से बाहर भेज के, और उसका आप भुगत रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।